तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता किस्त में हमने फिलेमोन की किताब का मुताला किया, जो नए अहदनामे में पौलुस के खतूत में से एक था। इस मुख्तसर से खत में खुदा के फजल का जिक्र है, जिसने उनिस्मुस को तब्दील किया और सलीब पर किए मसीह के काम के सबब से उसको काम का बनाया। आज हम पुराने अहदनामे की कुतब में से दानियल की किताब का मुताला शुरू करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि दानियल की किताब में हमें गैर ईमानदारों की तारीख और उनके वक्त के मुतल्लिक मालूम होता है। ये मसीह की आमद, बड़ी मुसीबत के दौर और मसीह की 1000 साला बादशाही को जाहिर करती है। अगर आप इन वाक़यात की तरतीब को जानना चाहते हैं तो दानियल की किताब के मुताले में आप हमारे साथ शरीक हों और औरों को भी शामिल करें। एक मशहूर साइंसदान था आइजैक न्यूटन। उसने कहा कि अगर आप दानियल की किताब और उसकी नबूवतों को नज़रअंदाज करें तो आप मुकम्मल बाइबल का इनकार करते हैं। लिहाजा मैं आपसे कहूँगा कि इस किस्त में आप हमारे साथ ज़रूर शामिल हों ताकि आप सब जान सकें कि दानियल की इस किताब में क्या क्या लिखा है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई आपका यूसुफ। शुक्रिया। हम दानियल की नबूवती किताब का मुताला शुरू करने को हैं। इस किताब की तफसीलात में जाने से पहले हमें दानियल की किताब के मुतालिक बताएं। बड़े अंबिया की कुतब में से ये किस चीज को जाहिर करता है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्यारे नाजरीन इस बात से वाकिफ हैं कि पुराना अहदनामा 3 हिस्सों पर तकसीम शुदा है। एक हिस्सा माजी और एक हिस्सा हाल और एक हिस्सा मुस्तकबिल को बयान करता है, और फिर माजी की खबर, हाल के तजर्बे और मुस्तकबिल की ख्वाहिशात हैं। और मैं कहूँगा कि इस किताब की बहुत अहम जगह है। और माजी की खबर 17 तारीखी कुतब हैं, और इनमें से 5 मूसा की कुतब हैं और बाकी 5 तारीखी कुतब हैं। और फिर मुस्तकबिल की ख्वाहिशात की 17 कुतब हैं। इनमें से 5 बड़े अंबिया की कुतब और 12 छोटे अंबिया की कुतब हैं। इनके दरमियान 5 शायराना कुतब हैं जिनमें दौरे हाज़िर के तमाम तजर्बात मौजूद हैं। मुस्तकबिल की तवक्कुआत के मुताबिक छोटे और बड़े अंबिया की कुतब मौजूद हैं। बड़े अंबिया में 4 यानी यसाया, यर्मिया, हिजकियेल और दानियल। और यसाया की किताब का मौजू है कि लोग संगीन बीमारी में मुब्तला थे, पर खुदा का शुक्र हो कि इस किताब का इख्तिताम मसीह की आमद और सलीब पर उसकी मौत पर हुआ, ताकि वो इस कौम की शिफा का बाइस हो, क्योंकि वो ला इलाज थे। और यसाया नबी उदास था क्योंकि लोगों ने अपना अहद तोड़ा और वो असीरी में गए। और यर्मिया की किताब के इख्तिताम पर इसका जिक्र है कि खुदावंद उस कौम से नया अहद बांधेगा। और हिजकियेल नबी को ये दुख था कि जलाल इसराइल से जाता रहा और शिकनिया यानी जलाल का बादल यरूशलेम में खुदा की हैकल से जाता रहा। पर किताब का इख्तिताम इस पर हुआ कि जलाल वापस आएगा और उस दिन ये शहर यहोवा शामा कहलाएगा, यानी खुदा यहाँ मौजूद है। दानियल का ताल्लुक एक शाही घराने से था। उसको खुदा की बादशाही की बहुत फिक्र थी, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा अफसोस था
کہ غیر ایمانداروں کے دور کے شروع میں وہ اسیر ہوا، سلطنت اسرائیل سے چھن گئی اور دانیل اس سے بہت متاثر ہوا کہ خداوند کا تخت یروشلم میں باقی نہ رہا اور یہ غیر ایمانداروں کے پاس چلا گیا۔ اور پھر اس کے اختتام پر سب سے عظیم بادشاہ یعنی کہ ابن آدم کی بادشاہی کا تذکرہ ہوا ہے، اور ہم نبوت کے بارے میں باب میں اس کو دیکھیں گے۔ لہٰذا دانیل کو ابن آدم کی سلطنت کی فکر تھی، اس کو مسیح کی بادشاہی کی فکر تھی، پر مسیح غیر ایمانداروں کے دور کے وسیلے سے اپنی بادشاہی کا راستہ تیار کرتا ہے، کیونکہ زمین کی سب سلطنتوں کا زوال ہوگا اور مسیح آ کر اپنی سلطنت قائم کرے گا۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ ہمیں اس کتاب کی تحریر کا وقت بتائیے اور اس کتاب میں بیان واقعات کس وقت شروع ہوئے ان کے متعلق بتائیں، خاص کر وہ جن کا ذکر پہلے باب کی پہلی آیت میں ہوا۔ اس کتاب میں بیان یہ کرفا واقعات کس وقت شروع ہوئے؟ جی دیکھیں بھائی ایاد، میں اس کتاب کی تحریر کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کتاب ایک ہی بار میں لکھی گئی تو یہ ان اوقات کے بعد لکھی گئی، یعنی کہ بابل کی اسیری کے 70 سالوں کے بعد۔ صحیح۔ یہ بابل کی اسیری کب ہوئی؟ اور دانیل اس قوم کی اسیری کے 3 مراحل میں سے پہلے مرحلے میں اسیر ہوا، اور یہ دراصل 606 قبل از مسیح ہوا۔ اور یہاں پر میں کہوں گا کہ نبوکت نظر نے آ کر ان کو اسیر بنایا، اور یہ اسیری 606 قبل از مسیح میں ہوئی، اور دانیل بھی اس میں شامل تھا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کتاب ایک ہی بار میں لکھی گئی، تو یہ اس کے 70 سال بعد لکھی گئی جب یہ سب واقعات ہو چکے تھے، یعنی 6 قبل از مسیح۔ 70 سالوں کے واقعات در حقیقت نبوتی کتاب ہوتے ہوئے اس میں کہوں گا کہ 2600 سے زیادہ سالوں کا بیان ہے، کیونکہ اس میں غیر اقوام کے دور کے ختم ہونے کے بعد مسیح کی سلطنت کا بیان ہوا، اور اب بھی وہ دور ختم نہیں ہوا ہے، اور ابھی خداوند براہ راست اس زمین کا بادشاہ نہیں ہے، وہ آ کر اپنی سلطنت اور بادشاہی حاصل کرے گا، اور ہم 12ویں باب کی نبوت سے اس کو سمجھیں گے۔ مزید استفادہ حاصل کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اسیری کے 3 مراحل کے متعلق بتائیں۔ پہلا مرحلہ جس میں دانیل اور شاہی گھرانے کے باقی ساتھی اسیر ہوئے، دوسرا اور تیسرا مرحلہ اور ان سب کے ہونے کا وقت۔ اس باب سے ہم سمجھتے ہیں کہ پہلا مرحلہ شاہ یہویکیم کے دور میں ہوا تھا، اور دوسرا مرحلہ اس کے 9 برس کے بعد ہوا یہویاکن بادشاہ کے دور میں، اور پھر تیسرا مرحلہ صدقیہ بادشاہ کے دور میں ہوا۔ اس کی سلطنت کے 11 برس کے بعد نبوکت نظر اس شہر میں آیا اور اس شہر کو تباہ کیا اور ہیکل کو جلایا، اور یہ اس قوم کی اسیری کا تیسرا اور میں کہوں گا کہ آخری مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس کتاب کی تقسیم کے متعلق بتائیں، اس کے ابواب اور موضوعات کے مطابق ہمیں بتائیں تاکہ اس کا مطالعہ ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ در حقیقت اس کتاب کی تقسیم کو سمجھنا آسان ہے بنسبت دوسری کتب کے، اور اس کتاب کے 16 ابواب ہیں، 6 تاریخی اور 6 نبوتی ابواب ہیں، اور ہم پہلے 6 ابواب یعنی کہ پہلے باب سے لے کر 5ویں باب اور اگلے 6 ابواب 1+5 ابواب کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے باب میں ان اوقات کا واضح بیان ہے جب دانیل اسیری میں گیا، جب وہ اور اس کے 3 ساتھی صدرک، میشک اور عبدنجو نے خدا اور بائبل کے حق میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، اور میں کہوں گا کہ اس باب کے علاوہ وہ دانیل کو نہیں جان سکتے تھے، اور نہ ہی وہ جان سکتے تھے کہ دانیل نام کا ایک شخص یہاں موجود ہے، اور اس نے خدا کے حق میں بات کی اور اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرے گا، اور میں کہوں گا کہ وہ ایک عظیم شخصیت کا مالک تھا، اور اس کی 70 سالہ زندگی میں اس پر کوئی بھی الزام نہیں لگا سکا، اور میں کہوں گا کہ یہ دینداری اور وفاداری اور اس طرح کی ساکھ کو قائم رکھنا کسی بھی انسان کے لیے بہت شاندار ہے۔ 2 تا 6 ابواب میں تاریخی واقعات موجود ہیں جن میں نبوتی پہلو شامل ہیں، یہ نبوتی تاریخ ہے۔ ان ابواب پر پہنچیں تو 2 تا 6 آیت میں ہم نبوتی تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں، صحیح۔ اور 7 تا 11ویں باب میں صرف اور صرف نبوتی واقعات کا بیان ہوا ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں
ख्वाब और रोया का भी जिक्र है और फिर 12वें बाब में उस खुशी के दौर का जिक्र हुआ है जब खुदा अपने लोगों पर यानी पूरी दुनिया पर बादशाही करने को आएगा। सही। भाई मेरा सवाल दानियल की किताब में खुदा के मुतालिक है। इस किताब में हम खुदा को किस तरह देख सकते हैं? बज़ाहिर यूं लगता है कि खुदा अपने लोगों को असीरी में भेजकर खुद मंजर आम से गायब हो गया। क्या खुदा दानियल की किताब में गायब हो गया या वो वाज़े तौर पर वहाँ मौजूद था? इस किताब से ये वाज़े हुआ है कि खुदा बराह रास्त बादशाही नहीं करता, क्योंकि खुदा उनका तख्त यरूशलेम में है। वो गैर अक़वाम के कब्जे में था और अब उन्हीं का दौर खुदा है। अपने लोगों के जरिए बादशाही करता जी है। हाँ। सही। इसको मजहबी हुकूमत कहते हैं और ये इंसान की नाअहली की वजह से नाकाम हुई, लेकिन ये नाकाम ना होगी क्योंकि ये खुदा के इरादे में शामिल है और मुस्तकबिल में खुदावंद मसीह यसु इब्ने आदम ये बादशाही करेगा और इस किताब में हम इसके मुतालिक पढ़ेंगे। सो खुदा का मकसद किसी आम इंसान के जरिए नहीं बल्कि इब्ने खुदा के जरिए पूरा होगा, जिसके हाथ में खुदावंद की खुशनुदी है। और मैं कहूँगा हम इस किताब में आसमान के खुदा और उसकी बादशाही के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम पढ़ते हैं कि बादशाही का इक़्तिदार आसमान की तरफ से है। नबूकत नज़र ने भी ये कहा और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है वो करता है और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके और उससे कहे कि तू क्या करता है। खुदा ताला के पास इख्तियार है पर वो बराह रास्त बादशाही नहीं करता, तो भी उन सब बातों और तमाम चीज़ों का कुल इख्तियार उसके पास मौजूद है। सही। हक ताला आदमियों की मुमलिकत में इंसान की हुक्मरानी बादशाही करता है। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में दूसरे ज़बूर के मुतल्लिक लिखा है कि आने वाले दौर में खुदा सारी जमीन पर बादशाही करेगा। गैर ईमानदारों के दौर की तरह बिलवास्ता तौर पर नहीं, जहां आसमान से बादशाही करता रहा, बल्कि बराह रास्त इस सल्तनत का मरकज सयोन होगा। उस दिन मसीह बादशाह होगा। लिखा है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मक़दस सयून पर बिठा चुका हूँ। ज़बूर 2 छठी आयत। इसके बाद बादशाह के जलाल और उसकी सल्तनत की तौसी के मुतल्लिक लिखा है। दूसरे ज़बूर की 6-9 आयात में बयान है कि वो उसका बेटा है और उसकी बादशाही सारी दुनिया तक फैली हुई है। बाइबल मुकद्दस में ये पेशन गोई क्या जाहिर करती है? हम इसको कैसे समझें? कलाम की कुतब में पेशन गोइयाँ क्या जाहिर करती हैं? इनको समझने के क्या असूल हैं? बाइबल मुकद्दस में इन नामों में दूसरे पतरस के पहले बाब में लिखा है कि और हमारे पास नबियों का वो कलाम है, और इससे हम समझ सकते हैं कि उन तारीखी वाक़यात में ही एक नबूवती पहलू मौजूद है। इस किताब को पढ़कर और यूना की किताब को पढ़कर ये वाज़े हो जाएगा। यूना की किताब नबूवती किताब है, हालांकि इसमें एक पेशनगोई है कि 40 रोज़ के बाद नैनवा तबाह कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नैनवा तबाह ना हुआ। यूना का शुमार नबूवती कुतब में क्यों होता है? क्योंकि इसमें तारीखी वाक़यात का बयान है और नबूवत है, नबूवती पहलू मौजूद है। बाइबल मुकद्दस एक नबूवती कलाम है। यूसुफ की कहानी को पढ़ें तो उसमें नबूवती पहलू मौजूद है। ये मसीह के दुख उठाने की एक वाज़ेह तस्वीर है और ये लोग भी दुख उठाएंगे पर आखिर में बहाल भी किए जाएंगे। और मैं कहूँगा कि बाइबल मुकद्दस नबूवती कलाम है, इसमें नबूवती कुतब हैं और ये दानियल की किताब से भी वाज़ेह होता है। और इसकी नबूवत को समझने के लिए हमें कुछ असूल समझने की ज़रूरत है। और पहले ये जान लो कि बाइबल मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तवील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, पर अफसोस कि आज मसीहत में यही है। मसलन वो यसाया की किताब का मुताला करते हैं और वो उस आयत के किसी एक हिस्से पर गौर करते हैं, पर मैं यहाँ पर कहूँगा कि वो उस आयत के सियाको सबाक पर ध्यान नहीं देते और फिर इसी तालीम को फैलाते हैं। यकीनन ये तरीका ठीक नहीं, क्योंकि नबूवत किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस एक नबूवती किताब है और इसीलिए हमें सियाको सबाक को समझने की ज़रूरत है। मतलब कि एक आयत का सारा सियाको सबाक हमें समझना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा कि पहला असूल ये है कि सबसे पहले नबूवत को समझना है। पूरी बाइबल के लिहाज से इस नबूवत को समझना और
सियाक हाँ। सबाक से अलग ना लेना। बिल्कुल। ठीक दूसरा, हमें समझना है कि कलीसिया एक भेद रही और बाकी अदवार में इंसानों पर यह भेद जाहिर ना हुआ, बल्कि खुदावन में ये पोशीदा थी, इसलिए पुराने अहदनामे में हमें कलीसिया का जिक्र कहीं नहीं मिलता। और दूसरा, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि नबूवत दो तरह से पूरी होती है। पहला तरीका कि नबूवत बराह रास्त पूरी होती है, और फिर दूसरा कि नबूवत बाद में पूरी होती है। और फिर बेहतरीन मिसाल ये है, यहूदा के 14वें बाब में बयान बाइबल मुकद्दस की कदीम नबूवत है। उनके बारे में हनूक ने भी, जो कि आदम की 7वीं पुश्त में से था, ये पेशन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे। देखें, पहली बार तो ये पानी के तूफान के साथ पूरी हुई, पर यहूदा के मुताबिक उसकी तकमील तब होगी जब खुदावंद जलती हुई आग में जाहिर होगा और नाफरमानों पर उसका गजब भड़केगा। चौथी बात, नबूवत को समझने के लिए उनके दरमियान तारीखी फासले को समझना बहुत जरूरी जी। है। यानी जो भी पेशन गोई की नजर से किसी चीज को देखता है, वो दो पहाड़ों की चोटियों को देखता है, और उन दो पहाड़ों की चोटियों के दरमियान एक गहरी वादी है और सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। मतलब उनके दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। जैसे मसीह ने लूका के 4 बाब में पहली मुनादी की, और मैं कहूँगा कि उसने यसाया के 61वें बाब में पढ़ा, और खुदावंद का रूह मुझ पर है, और इसीलिए उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। इससे आगे भी पेशन गोई मौजूद है, और मसीह ने ये नहीं पढ़ा कि अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं, क्योंकि ये अभी पूरी नहीं हुई। इसीलिए यीशु ने साले मकबूल तक ही पढ़ा, फिर किताब बंद करके बैठ गया और वो उनसे कहने लगा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, क्या बाकी नविश्ता पूरा ना होगा? ऐसा किसने कहा? और लुका के 21वें बाब में लिखा है, ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जहां लिखी हैं पूरी होंगी। पर मैं कहूंगा कि ये तमाम बातें आखिर पूरी क्यों ना हुई, क्योंकि खुदावंद की आमद और खुदावंद के साले मकबूल के इश्तिहार और इंतकाम के लिए फिर से आने के दरमियान फजल के 2000 साल मौजूद हैं। ये तारीखी फासला है और हमें इसको समझने की जरूरत है। भाई यूसुफ, मैं दूसरे असूल पर जाऊंगा। पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों में कलीसिया का जिक्र कहीं नहीं हुआ। क्या आप ये कहते हैं कि पुराने अहदनामे की किसी पेशन गोई का ताल्लुक कलीसिया से नहीं है? इनमें फर्क देखते हैं। हमें कलीसिया में तफरीक करने के मुतालिक बताएं कि जमीन के लोगों के लिए क्या है, ताकि हम इस नबूवत को समझ सकें। इस जमीन पर रहने वाले चंद लोगों में मैं कहूंगा कि चंद लोग ही ईमानदार थे, पर खुदा ने अपने ईमानदारों को बिनाए आलम से पेशतर चुन लिया है। चुनांचे उसने हमें बिनाए आलम से पेशतर चुन लिया है। जी। तो कोई आपसे पूछता है, अगर आप चुने हुए हैं तो इसमें क्या फर्क है? दरअसल इसमें ये फर्क है कि बिनाए आलम से पेशतर चुनाव का खात्मा वक्त के खत्म होने के साथ ही होगा, और मैं कहूँगा कि वक्त के खत्म होने पर ये कौम ऐसी ही होगी, क्योंकि इनको बिनाए आलम से पेशतर चुन लिया गया है। चूंकि कलीसिया का चुनाव बिनाए आलम से पेशतर हुआ, ये दुनिया दरअसल खत्म हो जाएगी, पर मैं कहूँगा कि अब्दियत में खुदा की तमाम मखलूक में से कलीसिया हमेशा नुमाया होगी। पर कैसे? मुकाशवा 21 में लिखा है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते खुदा सुना का खैमा कि आदमियों देखो, के खुदा दरमियान का है। खैमा आदमियों के दरमियान है। क्या अब्दियत में खुदा और इंसान के अलावा और वहाँ कोई खुदा नहीं का खैमा होगा? होगा। नहीं, वहाँ खुदा का खैमा होगा, और हम ये बात बाखूबी जानते हैं कि वहाँ पर सब ईमानदार होंगे। खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। सही। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ऑगस्टिन ने कहा कि तकसीम में फर्क करो ताकि दुरुस्त तशरीह कर सको। हम नबूवतों में फर्क करके इनको समझ सकते हैं। भाई यूसुफ, मुझे दानियल की शख्सियत, उस महबूब के बारे में मजीद बताइए। वो एक इज्जतदार इंसान था, और इस नबूवत के पहले बाब में लिखा है कि उसका ताल्लुक शाही घराने से था और उसमें ईमानदारी नुमाया थी। वो किताब मुकद्दस को पढ़ता और ईमानदारी से ज़िंदगी बसर करता था। वो किताब मुकद्दस को पढ़कर उसकी पैरवी करता था। हम पढ़ेंगे कि 9वें बाब में उसने समझा और पहले बाब में उसने हुक्म माना। सो वो ये कलाम फ़ख्र करने के लिए बल्कि उस पर अमल करने के लिए पढ़ता था।
سو وہ یہی دعا کرتا تھا، وہ ایک عزت دار شخص تھا۔ دوسری چیز، اس کی طویل تاریخ میں بائبل مقدس میں اس کی ایک بھی خامی کا ذکر نہیں ہوا، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے عیب ہے، صرف خدا ہی بے عیب ہے، لیکن دانیل کی زندگی میں دینداری اور راست بازی نمایاں ہے، یہاں تک کہ حزقیل کے 4 باب میں 3 لوگوں کا واضح طور پر ذکر ہوا، دانیل، ایوب اور پھر نوح۔ یہ تینوں مختلف ہیں، پر ان کی زندگیوں میں دینداری بہت نمایاں ہے۔ جی نوح دراصل قدیم زمانے کا تھا، ایوب اور حزقیل میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، پر دانیل ان کے لیے نیا تھا، اور میں کہوں گا کہ اپنے ہی دور کے کسی شخص کے بارے میں ذکر کرنا صحیح۔ کوئی بری بات یا کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کے لیے دینداری کی مثال ہے، اور پھر دانیل صحیح۔ کی دینداری کے ساتھ ساتھ وہ حزقیل اور نوح کے اور ایوب کی دینداری کا تذکرہ بھی کرتا ہے، اور حزقیل کے 28ویں باب میں لکھا ہے، دیکھ تو دانیل سے زیادہ دانش مند ہے، سو دانیل کی مثال ایک دانش مند کی دانشمندی میں جس طرح ایوب کے صبر کی مثال دی جاتی ہے۔ بالکل، اس پہلو سے سوچیں تو وہ ایک عزت دار شخص ہے اور بائبل کا شاگرد ہے، اور وہ ایک دیندار انسان ہے جس نے بے الزام زندگی گزاری ہے، کوئی اس کی برائی کو بیان نہ کر سکا۔ اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، اور اس نے کہا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی، اور بادشاہ اور اس کے ساتھی جو اس کے دشمن تھے وہ بھی اس میں کوئی برائی نہ نکال سکے، سوائے خدا کی شریعت کو ماننا۔ کتنا شاندار ہے کہ ہم میں خدا کی شریعت کو ماننے کے سوا اور کوئی برائی نہ ہو، اور کوئی برائی ڈھونڈ جی نہ سکے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ دانیل اپنے مقصد کو کرنے والا شخص تھا، اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ خود کو ناپاک نہیں کرے گا، وہ دعا گو اور دانش مند شخص ہے، یہ اس کی زندگی میں نمایاں ہے۔ جی، اب وقت ہوا ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ اپنے مطالعے کے شروع میں ہم دانیل کی شخصیت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ دانیل کے کردار کے متعلق کیا لکھا ہے؟ اس کتاب میں بہت سے خواب ہیں۔ پہلے باب میں نبوکت نظر کو ایک خواب آتا ہے، اور پھر 4 باب میں نبوکت نظر پھر سے ایک خواب دیکھتا ہے، اور 7ویں باب میں دانیل ایک رویا دیکھتا ہے، اور پھر ہم اس کے بعد ایک واضح تصویر اور ایک واضح خیال دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیل سے رویا کے ذریعے کلام کیا۔ اس میں فرق ہے، جو خواب ہم رات کو دیکھتے ہیں، جی۔ جب میں کہوں گا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ہوش نہیں ہوتا، اور دوسری طرف رویا ہے جو ہم اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، پر روح القدس ہمیں ایک الگ ماحول میں لے جا کر یہ منظر دکھاتا ہے جیسے مکاشفہ میں یوحنا نے رویا دیکھی۔ جی اس لیے لوگ دانیل کی کتاب کو پرانے عہد نامے کا مکاشفہ کہتے ہیں، جیسے یوحنا عرب کا مکاشفہ اسے تب ملا جب وہ پتمس کے ٹاپو پر تھا، اور دانیل کو یہ مکاشفہ بابل کی اسیری میں ملا۔ کیا بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے کے باقی حصوں میں خدا لوگوں سے خواب کے ذریعے ہم کلام ہوا؟ مثلاً جب ہم ایوب کی کتاب کا 33واں باب پڑھیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا خواب کے ذریعے بات کرتا ہے۔ سب سے قدیم کتاب پیدائش میں خداوند نے خواب کے ذریعے ابی ملک اور فرعون سے واضح طور پر بات کی، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ اس نے یوسف اور یعقوب سے خواب میں کلام کیا، اور جی ہاں، یہ پرانے عہد نامے میں بہت عام تھا کہ خدا در حقیقت انسان کے ساتھ خواب کے ذریعے بات چیت کرتا ہے۔ عبرانیوں کے پہلے باب میں اس کا حوالہ ہے۔ اگلے زمانے میں خداوند نے باپ دادا طرح سے بطرح حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں نبیوں کی کی معرفت کلام کر کے، پر آج یہ فرق ہے، اس نے زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اب مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ دانیل کی کتاب کے مطالعے سے ہم نے سیکھا کہ دانیل بابل میں اسیر ہونے والوں میں شامل تھا۔ دانیل اسیری میں کب گیا؟ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بابل کی اسیری کے کن 3 مراحل میں ہوئی، اس کے متعلق کون بتائے گا؟
दानियल पहले मरहले में असीर हुआ। ये यहोयाकीम बादशाह के दौर में हुआ। असीरी के 3 मराहिल हैं। पहला यहोयाकीम बादशाह के दौर में, फिर 9 बरस बाद दूसरा मरहला, और तीसरा मरहला 11 बरस बाद सिदकिय्याह बादशाह के दौर में हुआ। तब यरूशलेम का महादसा हुआ और हैकल जलाई गई। असीरी का पहला दौर यहोयाकीम के अयाम में, दूसरा यहोयाकीन के दौर में, और तीसरा सिदकिय्याह बादशाह के दौर में हुआ था। जी ठीक है। अबवाब और मौज़ूआत के लिहाज से दानियल की किताब की तकसीम बयान करें। ये किताब 2 हिस्सों में तकसीम शुदा है। पहले 6 अबवाब तारीखी और अगले 6 अबवाब नबूवती हैं। पहले 6 अबवाब यानी 5+1, इनमें से एक में दानियल और साथियों का असीर होना और खुदा के कलाम के हक़ के लिए खड़े होने का बयान है। 2-6 बाब में तारीखी वाक़यात का बयान है, इसमें नबूवती पहलू मौजूद हैं। फिर 7-11 बाब में नबूवती हिस्सा है जिसमें ख्वाब और रोया का ज़िक्र हुआ है। 12वें बाब में इब्ने आदम की बादशाही का ज़िक्र है। जी ठीक है। बिल्कुल। जी भाई यूसुफ, बहुत खूब। ठीक है। हमने सीखा कि दानियल की किताब पुराने अहदनामे की मरकजी नबूवती कुतुब में से एक है जो नबूवत के असूलों के बारे में बताती है। किसी नबूवत के 4 असूल होते हैं। पहला, हम किसी भी पेशगोई की तशरीह खुद से ना करें बल्कि बाइबल मुकद्दस में से उसके सियाक व सबाक को समझें। दूसरा, ये हम समझें कि पुराने अहदनामा में कलीसिया एक भेद के तौर पर थी और खुदा ने उसका जिक्र नहीं किया, इसलिए कलीसिया और कदीम ज़माना के लोगों में तफरीक करना लाजिम है। तीसरा, अक्सर पेशगोइयाँ 2 तरह से पूरी होती हैं, करीब और दूर की तकमील, जैसे यहूदा के ख़त में हनूक की पेशगोई की गई है। आखिरी असूल तारीखी फासला है कि एक ही पेशगोई के 2 हिस्सों को पूरे होने में बहुत फासला हो सकता है। यसाया 61 बाब, लूका 4 और 21 बाब में इसकी मिसाल मिलती है। यसाया 61 और लूका 4 में खुदावंद के साले मकबूल का बयान है जब मसीह दुनिया में आया, जबकि इंतकाम के रोज का ताल्लुक खुदावंद के दिन से है। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? बहुत खूब। क्या ये तो पूरे मुझसे भी नंबर अच्छा होंगे? है। खुदा आपको बरकत दे। आप सबका शुक्रिया भाई यूसुफ, भाई आपका आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा और उसने हमें अनजान नहीं छोड़ा कि ज़मीन पर क्या होगा, क्योंकि उसने नबूवती कलाम हमें बख्शा है और कलाम मुकद्दस में सब बातों और वाक़यात का बयान है। और ये सिर्फ हाकिमों और सल्तनतों के इरादे से नहीं चलते बल्कि खुदा के जिंदा कलाम और उसकी पाक मशवरत के मुताबिक ये सब मुमकिन होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यकीनन बाइबल मुकद्दस में बयान है कि गैर अक़वाम के तमाम वाक़यात किस तरह पेश आएंगे। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि ज़मीन का आखिर क्या है। और कलाम में ये भी बताया गया है कि मसीह कब आएगा, मसीह की मौत कब होगी। और ये भी बताया गया है कि मसीह बादशाही के लिए कब आएगा। अजीज नाजरीन, बाइबल मुकद्दस में हमारे लिए ये सब लिखा है। अगर आप मजीद इसके मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो आपको ज़रूर चाहिए कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। बाइबल मुकद्दस पर तनकीद करने के लिए नहीं बल्कि एक शागिर्द की निगाह से सीखने के लिए इसको पढ़िए। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और कहें, मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। लिहाजा अजीज़ों, कलाम मुकद्दस को पढ़ें और इसे समझें। अगली किस्त में मिलते हैं दानियल की किताब के पहले बाब के साथ। खुदावंद आपके साथ हो। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।